लोग जो सोच रहे हैं कि ऐसा कोई पार्टी तो आए जो देश को इस चैलेंजेस से, मुसीबत से बचा दे। वो हिंदुओं की पार्टी बनी थी, उसका क्या हुआ? हिंदू की पार्टी जो है, हिंदू की पार्टी को कैंडिडेट दे नहीं सका उन्होंने, क्योंकि जहां जहां कैंडिडेट दिया सबको डिस्क्वालीफाई कर दी, ओके। बहाने लगा के। इवन हिंदू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो आए थे, जब भी नॉमिनेशन फाइल किया तो अलायंस भी नहीं हो पाया उनका किसी से? जी नहीं। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हुआ हिंदू ने, जब भी वो इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल किया, रात को ही लॉ एनफोर्समेंट जाके दरवाजे में खटखटाए, कहा कि तुम अब आमिर के एजेंट हो। नहीं तो कोई अलायंस क्यों नहीं हो पाया, गठबंधन क्यों नहीं हो पाया? अभी जब हम पिछली बार बात कर रहे थे तो ये बात उठी थी कि हिंदुओं के वोट भी इंपॉर्टेंट हैं और कोशिश यही हो रही है हिंदुओं के बीच में कि एक गोलबंदी की जाए और अपने वोट को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए, वजन की तरह इस्तेमाल किया जाए कि भाई हम आपको वोट देंगे, आप हमारी हिफाजत करो। तो क्या हुआ उस वोट बैंक का? मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्यों किसी ने तवज्जो नहीं दी? हिंदू वोट बैंक तो 70 लाख से ज्यादा है, बिल्कुल 70 लाख है, बड़ा है। इससे भी ज्यादा। मगर हिंदू क्यों अलायंस में नहीं गए? देखिए, जो हिंदू लीडर्स बांग्लादेश में है सो कॉल्ड, वो गए थे जमात के साथ अलायंस करने के लिए। अच्छा। जी। मगर असली जो हिंदू लीडर्स है, प्रॉब्लम है कि वो जब भी आए सामने कहा कि ये अवामी लीग के एजेंट है। और हिंदू जो ओरिजिनल लीडर्स है, वो ना तो बीएनपी को नहीं जमात को ट्रस्ट करता है, कि दोनों ही खतरनाक है हिंदू के लिए। हाँ, हिस्ट्री रही है दोनों की। अगर अवामी लीग ये चुनाव पे होते, लेफ्टिस्ट पार्टी होते, तो ये हिंदू जाके उन लोगों के साथ अलायंस कर सकते। सही। सेकुलर हिंदू तो कोई इस्लामी पार्टी के साथ अलायंस करेगा नहीं। अच्छा, बात कर ली हमने हिंदुओं की, महिलाओं की, है ना? लेकिन जेनजी की बात की जाए, फर्स्ट टाइम वोटर भी होंगे इसमें, और उन्हीं के कंधे पर रखकर वो सो कॉल्ड क्रांति हुई थी जिसमें सरकार गिर गई शेख हसीना की। अब क्या स्थिति है? 18 महीने हो गए। जो वहाँ का युवा है उसने भी देख लिया होगा कि उसकी उस सो कॉल्ड क्रांति के नतीजे क्या आए हैं, क्या नुकसान या क्या नफ़ा हुआ है बांग्लादेश को उनकी इस क्रांति का। अभी आ, एक तो ये भी है कि उनके सामने 3 लीडर हैं। एक तो वो जो वो लाए जिसको, एक अभी अभी ताज़ा ताज़ा तारिक रहमान पहुँचे हैं, और तीसरे शफीकुर रहमान हैं जो खुद बूढ़े हैं, उन्हें दादू कहकर बुलाया जा रहा है। तो आपको ये जो यूथ है वो किसके पीछे खड़ा ज़्यादा दिख रहा है? बाय द वे, सबसे टोक कर बोल रहा हूँ, उनकी अपनी पार्टी भी तो थी यूथ की, उसका क्या हुआ वो भी बताइएगा। नितिन भाई, देखिए, ये जो युवा है जिसको आप लोग जेन जी कहते हैं, जेन जी ने जब हम नहीं 24 कह में, रहे, ये अपने आप को खुद को जेंजी कहते हैं। नहीं नहीं, जी जी, तो हाँ 2024 में जब ये जी। लोग क्रांति किया था, जी। उस वक्त वो लोग सोच रहे थे ये युवा बहुत बड़ा लीडर हो गई। और युवा ने बांग्लादेश में पिछले 18 महीने मॉब वायलेंस से लेके करप्शन, नेपोटिज्म इतनी ज्यादा की कि अभी आप एक रिक्शा वाले को जाके पूछिए कि यूथ लीडर, युवा लीडर, क्रांतिकारी, वो कहेगा ये सब आतंकवादी है, नहीं तो अमरीकी एजेंट है। डायरेक्टली आपको कहेगा अमरीकी या पाकिस्तानी एजेंट। इन्होंने इतनी बदनाम हो गई कि युवा ने सिर्फ तो भारत के खिलाफ नारा नहीं लगाए, पाकिस्तान के फेवर में नारा लगाए। पाकिस्तान पाकिस्तान कह के एकदम दम निकाल गए उन लोगों की। इसके नतीजे में ये जेन जी अभी बांग्लादेश में एक बदनाम है, एक गुमनाम है। जेन जी कोई अच्छी चीज है नहीं।